हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे अपनी आईटीआई कोपा थ्योरी की बहुत ही बढ़िया मैराथन क्लास। फास्ट रिवीजन होगा हमारी आज की क्लास में। क्लास नंबर पहली है हमारी। जो कोपा की जो क्लासेस हैं उनको हम जो रिवीजन आपका होगा उनको हम आपकी 4 से 5 आपके मैराथन क्लासेस रहने वाली हैं। ठीक है, क्लास नंबर 1 है। 4 से 5 क्लासेस में आपका पूरा का पूरा मैराथन क्लास होगा कंप्लीट। ठीक है, ये मैराथन क्लास क्यों है? क्योंकि इसमें हम 50 से आसपास क्वेश्चन करेंगे, 50 से ज़्यादा भी, 50 से कम, इस तरीके के हम 50 के आसपास क्वेश्चन करेंगे। और फास्ट रिवीजन होगा। हम पहले क्या करते थे कि आपके क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से पढ़ते थे और ऑप्शन पढ़ने का मौका देते थे आप लोगों को, 4 ऑप्शन पढ़ने का। लेकिन अब फास्ट रिवीजन आप लोगों का है, तो फास्ट रिवीजन किसको कहते हैं? फास्ट रिवीजन तो भाई इसी को कहते हैं कि क्वेश्चन पढ़ो और तुरंत आंसर आपको देख के ही पता चल जाए कि इसका आंसर ये है। ठीक है, थ्योरेटिकली तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं थ्योरेटिकली नहीं पढ़ाया आपको। इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्लास बाई क्लास, टॉपिक वाइज मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, तो अब ये कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि आप बहुत तेज पढ़ रही हो या फिर बहुत धीमे पढ़ रही हो। ये क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। आप बस क्वेश्चन पढ़िए, तुरंत आंसर दीजिए। ठीक है, साथ साथ में आंसर देते जाना है। और क्लास नंबर हमारी है 1। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्लास नंबर है 1। आगे और भी हम मैराथन क्लासेस करेंगे, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी करेंगे और अपनी ये कोपा थ्योरी की भी मैराथन क्लासेस और भी करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सब लोग रेडी हैं? हाँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन? विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया था? विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वो थे चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज थे जिन्होंने एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर का आविष्कार किया था। सेकंड है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर? कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है? व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर? तो ये कंप्यूटर जो है वो किस प्रकार का उपकरण है, किस प्रकार की डिवाइस है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। किस तरीके की? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। थर्ड है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल्स इन कंट्रोल पैनल? कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइलों का विस्तार क्या है? कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइलों का विस्तार क्या है? एक्सटेंशन क्या है? तो कंट्रोल पैनल का होता है .cpl। ऑप्शन बी .cpl। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट्स ऑफ सीपीयू? सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है? सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है? तो वो है एसएमपीएस। एसएमपीएस यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड? मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है? मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स, अतिरिक्त बाह्य उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए। किसका उपयोग? मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है? अतिरिक्त बाह्य उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए। तो फिर से आप लोगों को बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अगर आपके मन में सवाल है कि ये किस टाइप के क्वेश्चन, निमी बेस्ड क्वेश्चन है या आपने कहीं किसी और बुक से, CCC की बुक से या फिर कंप्यूटर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, टेस्ट होते हैं, उससे ये क्वेश्चन लिए हैं, तो नहीं, ये आपके जो भारत स्किल पर प्रोवाइडेड है। ठीक है, भारत स्किल पर प्रोवाइडेड है जो क्वेश्चंस, उनको मैं करा रही हूँ। भारत स्किल बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए निमी बेस्ड क्वेश्चन। आपके निमी क्वेश्चन बैंक पर आधारित ये सभी क्वेश्चंस हैं। कहीं मैं बाहर से इनको नहीं ला रही हूँ। पिछले क्लासेस बोल रही हूँ, पिछले सालों से जितने भी एग्जाम हुए हैं और जितनी बार भी क्वेश्चंस आए हैं, यही क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, मैं अपने एग्जाम से लेकर बात करूं, मैंने एग्जाम जब दिया था तब से लेकर और अभी तक आपके इसी तरह की क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई पैटर्न नहीं बदला है। 1-2 टॉपिक इधर उधर हुए हैं लेकिन निमी ने वो चेंज नहीं किया है। ठीक है, आप लोगों के मन में सवाल होगा कि पाइथन है, ये VBA हट गया है या फिर जो भी है। ठीक है, तो आपके मन में सवाल है, लेकिन आपकी जो भारत स्किल पर है ये टॉपिक नहीं हटाया गया है। इस वजह से मैं ऐसा ये नहीं करना चाहती कि नहीं आपके में नहीं है तो मैं किसी और जगह पर ये टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है, उनके में ये टॉपिक्स हैं। इस वजह से मैं सारे टॉपिक्स को
पढ़ रही हूँ, जो भी आपके अवेलेबल हैं भारत स्किल पर, या फिर बोल सकते हैं नेमी बेस्ड क्वेश्चन आपकी जो PDF है वो है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके मन में सवाल नहीं रहना चाहिए कि क्या ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब से मैंने एग्जाम दिया है तब से लेके और अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं क्वेश्चन यही है। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका चेंज हुआ था, वो आपके जो चेंज हुए हैं अपडेटेड क्वेश्चंस हैं उनको मैं करवाऊंगी, तो उसके लिए भी आप लोग जुड़ जाइए मेरे चैनल पर, उसकी भी मैराथन क्लास होगी। देखो एग्जाम पास में आ रहा है तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, आप पे कोई फीस नहीं लग रही है। ठीक है, ना ही मैं पैसे ले रही हूँ कि भाई सुपर थैंक कर दो या फिर सुपर चैट कर दो या फिर मेरे पे ज्वाइन हो जाओ, मेरे मेंबर बन जाओ, कुछ नहीं, आपको बस पढ़ना है, पढ़िए आराम से। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास छूटनी नहीं चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, बेल आइकन दबा दोगे तो आप पे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आपकी क्लास आ चुकी है। ठीक है, तो उससे आप जुड़ सकते हो और साथ साथ में आंसर दोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ये तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बात नहीं थी, इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी। चलो 6 नंबर क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज टू सिलेक्ट ऑल स्लाइड्स फ्रॉम करंट स्लाइड टू फर्स्ट स्लाइड। वर्तमान स्लाइड से पहली स्लाइड तक सभी स्लाइड का चयन करने के लिए कुंजी के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। की यानी कि हमारी कुंजी। वर्तमान स्लाइड से पहली स्लाइड तक सभी स्लाइड का चयन करने के लिए कुंजी के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है, तो वो संयोजन है शिफ्ट प्लस होम, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस होम। नेक्स्ट है, एक्सेल में मैक्रो कुंजी बनाने के लिए किस प्रकार की कुंजी को कंट्रोल कुंजी के साथ संयोजित करना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, एक्सेल में मैक्रो की बनाने के लिए किस प्रकार की कुंजी को कंट्रोल कुंजी के साथ संयोजित करना चाहिए, तो वो है वर्णानुक्रम, ऑप्शन बी वर्णानुक्रम। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन SIMMS। SIMMS में कितने पिन होते हैं, SIMMS में कितने पिन होते हैं, तो इसमें होते हैं 30 से 72 पिन्स। कितने, 30 से 72 पिन्स होते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज एन एग्जाम्पल फॉर OS। OS के लिए कौन सा उदाहरण है, OS के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा उदाहरण है, तो इसके लिए है विंडोज, ऑप्शन बी विंडोज। जो भी क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, साथ साथ में आंसर देते जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस तरीके की है। आपने अभी तक पढ़ा है, अब आपका ये क्लास देखो पढ़ने के लिए नहीं, आपको अपनी तैयारी जांचने के लिए ले रही हूँ मैं। ठीक है, रिवीजन आपका हो रहा है, ना कि ऐसा कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा पूरी साल, आप सीधे रिवीजन पे आ गए कि मैम रिवीजन करवा तो रही हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप पहली बार इन क्लासेस को देख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाइए, क्लासेस को क्लास बाय क्लास देखिए, टॉपिक वाइज पहले पढ़िए, उसके बाद रिवीजन को देखिए। ठीक है, तब आपको थोड़ा सही से समझ में आएगा। रिवीजन केवल आपको टेस्ट लेने के लिए है कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। 50 क्वेश्चन इस क्लास में होंगे, आप लोगों को बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, जरूर बताइएगा कमेंट करके। 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ OS। OS का कार्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि प्रक्रिया और स्मृति प्रबंधन, ऑप्शन डी प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडो। विंडो में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है, विंडोज़ में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है। ये आपने क्लास जो टॉपिक वाइज क्लास है वो देखी होंगी, तब मैंने आपको सीधा अपनी विंडो पे जाके दिखाया था कि जो मिनिमाइज एप्लीकेशन है, न्यूनतम एप्लीकेशन होते हैं वो कहाँ रहते हैं। तो जो न्यूनतम एप्लीकेशन है वो होते हैं कहाँ पे, टास्क बार में, ऑप्शन ए टास्क बार। नेक्स्ट है, विच टूल इन कंट्रोल पैनल यूज टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विद वॉइस कमांड। वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए, आपके कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में से किस टूल का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन देखो बहुत बड़ा है, उसका आंसर बिल्कुल छोटा है। ये क्वेश्चन की जो पूरी परिभाषा है, जो लैंग्वेज है वो बहुत बड़ी है। विच टूल इन कंट्रोल पैनल यूज टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विद वॉइस कमांड, तो इसका आंसर क्या होगा, कौन से कंट्रोल पैनल के टूल की आवश्यकता होती है, किस टूल का उपयोग किया जाता है, तो वह इजी टू एक्सेस, यानी कि उपयोग की सरलता। नेक्स्ट है, विच ऑप्शन ऑफर्स आर बिल्ट इन डिजाइन थ्रू आर डायलॉग बॉक्स। कौन सा विकल्प संवाद बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन प्रदान करता है, कौन सा विकल्प संवाद बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन प्रदान करता है, तो वो है टेम्पलेट,
ऑप्शन डी टेम्पलेट। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ये किस तरह के क्वेश्चन मैम आप करा रही हो, तो भाई आपको देखने पड़ेंगे। अगर आपने पूरी साल नहीं पढ़ा है और टॉपिक वाइज क्लास भी नहीं पढ़ी है, थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा है आपने अपने कॉलेज में या फिर पढ़ाया नहीं गया है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है कि आप क्यों ITI कर रहे हो। जब पता है कि ITI में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है कॉलेज में, तो पढ़ना बेकार है। सर्टिफिकेट लेकर क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ लोगे, थोड़े बहुत नंबरों से अच्छे, थोड़े नंबरों से पास हो जाओगे, लेकिन फिर क्या फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो चलो मैं क्या बात कर रही थी। हाँ, आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन टफ है। नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है। ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे। अगली बार अगर आप क्लास को देखो तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए। ठीक है, 1.5 कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके की कर लीजिए। 2x मत करना, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा। 1.5x आप स्पीड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो क्लास की। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश विंडोज डेस्कटॉप। विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है रिफ्रेश करने के लिए। तो रिफ्रेश करने के लिए होती है हमारी कुंजी F5। कौन सी? F5 हमारी कुंजी होती है। नेक्स्ट है विच इज़ द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों को निर्देशिकाओं का क्रम क्या है। विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों का निर्देशिकाओं का क्रम क्या है। निर्देशिकाओं का क्रम क्या है, तो इनका क्रम होता है हायरार्चिकली, यानी कि पदानुक्रम। ऑप्शन सी पदानुक्रम। नेक्स्ट है वेयर डज द प्रिंट एप्लीकेशन, सॉरी प्रिंट नहीं है यहाँ पे, पिंड है। ठीक है, प्रिंट एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन विंडोज OS। पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज OS में कहाँ रखा गया है। पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज OS में कहाँ रखा गया है, तो उसको रखा गया है टास्क बार में। ऑप्शन डी टास्क बार। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल फोल्डर। फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। भाई कॉपी के लिए क्या होता है, कॉपी के लिए होता है Ctrl+C, और पेस्ट के लिए क्या होता है, पेस्ट के लिए होता है Ctrl+V। ठीक है, इतना आप समझ गए, Ctrl+C एंड Ctrl+V। तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी Ctrl+C एंड Ctrl+V। नेक्स्ट है हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो वो है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है विच आइटम कंटेन्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट, साउंड, वीडियो एक्सेट्रा इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में टेक्स्ट, आइटम, चार्ट, साउंड, वीडियो इत्यादि कौन से आइटम में होते हैं। ये क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में टेक्स्ट, आइटम, चार्ट, साउंड, वीडियो इत्यादि कौन से आइटम हैं, तो ये है स्लाइड्स। ऑप्शन ए स्लाइड। नेक्स्ट है विच बटन इज यूज टू एड इंस्टेंट एनिमेशन टू द रिप्रेजेंटेशन एंड हेल्प इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन। प्रस्तुति में त्वरित एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है और इंटरेक्टिव प्रस्तुति में मदद करता है। प्रस्तुति में त्वरित एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है और इंटरेक्टिव प्रस्तुति में मदद करता है, तो बटन है एक्शन बटन। ऑप्शन डी एक्शन बटन। देखिए क्लास को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। मैं पंखा वगैरह कुछ नहीं चला रही, मेरा पसीना पसीना हो गया पूरा। ठीक है, तो क्लास को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, कोई कंजूसी मत करना इसमें, क्योंकि मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आपका काम है केवल और केवल पढ़ना। ठीक है, चलो उस पर मैं बिल्कुल इस पर वो नहीं कर रही हूँ कि मुझे पसीना आ रहा है क्या आ रहा है, क्योंकि देखो अगर मैं पंखा चलाऊंगी, कूलर चलाऊंगी, तो आपको आवाज़ आएगी, आप कहोगे मैम ये कैसी आवाज़ आ रही है। अब मैं पंखे की आवाज़ को कंट्रोल कर सकती हूँ, मतलब चलाऊंगी नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन गाड़ियों की आवाज़ थोड़ी बहुत आपको सुनने को मिल सकती है, क्योंकि रोड के किनारे घर है, तो वो गाड़ियों की आवाज़ में कंट्रोल नहीं कर सकती। जो भी मेरे हाथ में है उसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। पंखे वगैरह मैं नहीं चला रही, तो वो उसकी आवाज़ आपको सुनने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज पावर पॉइंट। पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। जो पावर पॉइंट है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो वो है प्रस्तुति ग्राफिक, यानी कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। नेक्स्ट है विच की इज यूज टू स्टॉप अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो वो है ऑप्शन ए ईस्केप। ऑप्शन ए ईस्केप। नेक्स्ट है हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन बैक स्टेज व्यू इन पावर पॉइंट 2010।
पावर पॉइंट 2010 में बैकस्टेज व्यू में कितने पिन हैं? पावर पॉइंट 2010 में बैकस्टेज व्यूज में कितने पिन हैं? तो उसमें होते हैं 3 पिन। ऑप्शन ए 3 पिन। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट पिन, सेकंड पिन एंड थर्ड पिन। ठीक है, फर्स्ट पिन, सेकंड पिन, थर्ड पिन, 3 पिन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पिन। नेक्स्ट है विच मेन्यू इज यूज्ड टू अप्लाई वेरियस विजुअल इफेक्ट टू द स्लाइड इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में विभिन्न दृश्य प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में विभिन्न दृश्य प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो वो मेनू है कौन सा? ट्रांजिशन। ऑप्शन डी ट्रांजिशन। 25 नंबर क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? अब देखो, अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें, हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें, देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और ऑप्शन बताऊंगी, लेकिन बन ही नहीं मानता है, लगता है कि आपको बता ही दूँ। ये आपको पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, पढ़ा होगा कि नहीं, तो मैं बता देती हूँ। ये आपके जो फर्स्ट जनरेशन, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे ये चारों, ये आपके फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर है। ये चारों आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। लेकिन इनमें से पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मतलब फर्स्ट जनरेशन में भी जो पहला था वो कौन सा था? तो वो था ENIAC। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आप देखोगे कि अरे ये तो सारे ही पहली जनरेशन की कंप्यूटर हैं, तो इसमें से पहला कौन है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहला कौन सा है? ENIAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है विच मेन्यू इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ प्रीडिफाइंड चार्ट स्टाइल? पूर्व निर्धारित चार्ट शैली का चयन करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो वो मेनू है डिजाइन। ऑप्शन बी डिजाइन। नेक्स्ट है विच डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट अलाउ टू चेंज स्लाइड्स ऑटोमेटिकली इन अ पीरियड ऑफ टाइम? पावर पॉइंट में कौन सा संवाद बॉक्स समय की अवधि में स्वचालित रूप से स्लाइड बदलने की अनुमति देता है? कौन सा संवाद बॉक्स से समय की अवधि में स्वचालित रूप से स्लाइड बदलने की अनुमति देता है? तो वो है स्लाइड ट्रांजिशन, यानी कि स्लाइड हस्तांतरण। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP? TCP का पूर्ण रूप क्या है? TCP का पूर्ण रूप क्या है? तो TCP का पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर? जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में काम करता है। मतलब उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच कौन है जो एक मध्यवर्ती के रूप में काम करता है? तो वो कौन है? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती का काम करता है। नेक्स्ट है विच टूल अलाउ यूजर टू सिलेक्ट डिफरेंट लेआउट फॉर स्लाइड? कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है? कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है? तो वो कौन सा है? वो है स्लाइड लेआउट। वो लेआउट कौन सी है? स्लाइड लेआउट। नेक्स्ट है विच फंक्शन की इज यूज्ड टू रन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट प्रस्तुति को चलाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का, यहाँ पे कुंजी है, पावर पॉइंट प्रस्तुति को चलाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो कुंजी है F5। देखो ये रिफ्रेश करने के लिए भी है और आपकी क्या प्रस्तुति चलाने के लिए भी कौन सी कुंजी है? फंक्शन कुंजी है F5 है। अब ये बताइए कि पावर पॉइंट प्रस्तुति को रोकने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं? ये हमने अभी जस्ट अभी हमने पढ़ा है। पावर पॉइंट प्रस्तुति को रोकने के लिए कौन सी कुंजी है? कमेंट करके बताइएगा अगर इसका आंसर पता है तो। अगर भूल गए हो तो आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी आपकी तैयारी नहीं है। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो बहुत गलत पढ़ रहे हो, फिर तो आप गलत पढ़ रहे हो। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखिए इन क्लास को और इसकी स्पीड बढ़ा लीजिए तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपके पास टाइम है, टाइम निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है? आपका एग्जाम है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा इन क्लासेस को देखने के लिए। विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो कुंजी है Ctrl+M। नेक्स्ट है विच होल्डर होल्ड्स टेक्स्ट टाइटल एंड पिक्चर इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में कौन सा धारक टेक्स्ट शीर्षक और चित्र रखता है? पावर पॉइंट में कौन सा धारक टेक्स्ट शीर्षक और चित्र रखता है? तो वो है प्लेस होल्डर। नेक्स्ट है हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन SDR DIMM? कितने पिन हैं? सॉरी, SDR DIMM में कितने पिन होते हैं?
SDR DIMM में कितने पिन होते हैं? तो उसमें पिन होते हैं 168। अब बताइए किसमें SIMMS में कितने पिन होते हैं? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ना, SIMMS में कितने पिन होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट द रिलेटेड हिंट्स ऑफ अ स्लाइड। स्लाइड के संबंधित संकेत सम्मिलित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? स्लाइड के संबंधित संकेत सम्मिलित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो वो विकल्प है नोट मास्टर, ऑप्शन ए नोट मास्टर। नेक्स्ट व्हाट इज द सीक्वेंसेस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स। वह कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? वह कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? तो क्रम कौन सा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वो क्रम है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रक्रिया और आउटपुट। नेक्स्ट है विच व्यू हाइड्स द हिडन स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में छिपी स्लाइड्स को कौन सा दृश्य छुपाता है? पावर पॉइंट में छिपी स्लाइड को कौन सा दृश्य छुपाता है? तो वो दृश्य है रीडिंग व्यू, ऑप्शन सी पढ़ने का नजरिया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑप्शन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव विकल्प है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव विकल्प है? तो वो है डायमंड, ऑप्शन ए डायमंड। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरी यूनिट इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है स्टोर्स डेटा, यानी कि डेटा को स्टोर करना। यहाँ पे डाटा नहीं है, डाटा है। नेक्स्ट है विच लेयर इन OSI मॉडल परफॉर्म्स नेटवर्क रूटिंग, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल फंक्शन। OSI मॉडल में कौन सी लेयर नेटवर्क रूटिंग, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल फंक्शन करती है? OSI मॉडल में कौन सी लेयर नेटवर्क रूटिंग, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल फंक्शन करती है? तो कौन सी लेयर है? वो है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन ए नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट वन नेटवर्क विद अनदर नेटवर्क दैट यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। किस नेटवर्क का उपयोग एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है जो विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? किस नेटवर्क का उपयोग एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है जो विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो वो है गेटवे, ऑप्शन डी गेटवे। नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। आईपी का पूर्ण रूप क्या है? आईपी का पूर्ण रूप क्या है? आईपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट विच लेयर इज द लेयर 2 इन OSI नेटवर्क मॉडल। OSI नेटवर्क मॉडल में लेयर 2 कौन सी है? इसको देखो, मैंने OSI की 7 लेयर्स होती हैं, सबको पता है, और इसको याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को कि आपको ये सातों लेयर कैसे याद करनी है, कि पहली लेयर कौन सी है, दूसरी लेयर कौन सी है, तीसरी लेयर कौन सी है। ये मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, वो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैं स्क्रीन के लास्ट में शो कर दूंगी आपको, उसी स्क्रीन पर ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्लास को। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं एक दो क्लास नहीं, स्टार्टिंग 10-20 क्वेश्चन देख लो बस हो गया काम, तो नहीं, आप लोग आइए मत मेरी क्लास में। देखना है तो पूरी क्लास को देखिए, पढ़िए ध्यान से, कोई बातचीत नहीं होगी, ठीक है। कमेंट में आप लोगों को बस पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें लेयर 2 कौन सी है? नेटवर्क मॉडल में लेयर 2 कौन सी है? तो लेयर 2 होती है डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी डेटा लिंक लेयर हमारी OSI नेटवर्क मॉडल की दूसरी लेयर है। नेक्स्ट विच लेयर इज द लेयर 4 इन OSI मॉडल। OSI मॉडल की चौथी लेयर कौन सी है? मैंने कहा था कि OSI की अगर आप सातों लेयर याद कर लेंगे ना, तो फिर चाहे तीसरी पूछ ले, चाहे चौथी पूछ ले, चाहे सातवीं पूछ ले, आप उसका आंसर दे दोगे, ठीक है। तो जरूर देखिएगा, मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगी लास्ट में। तो चौथी लेयर कौन सी है? वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट है विच इज द 6th लेयर इन OSI कम्युनिकेशन मॉडल। OSI संचार मॉडल में छठवीं लेयर कौन सी है? OSI संचार मॉडल में छठवीं लेयर कौन सी है? तो छठवीं लेयर होती है प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EFT। EFT का पूर्ण रूप क्या है? तो EFT का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट है विच कंटेन्स माइनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स। स्लाइड का लघु प्रतिनिधित्व कौन सा है? स्लाइड का लघु प्रतिनिधित्व कौन सा है? तो वो है हैंडआउट्स, हैंडआउट। नेक्स्ट है विच इज एन एग्जाम्पल फॉर वैन। वैन के लिए कौन सा उदाहरण है? इनमें से वैन के लिए कौन सा उदाहरण है? तो वो है ईथरनेट, ऑप्शन ए ईथरनेट।
नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADSL। ADSL का पूर्ण रूप क्या है? तो ADSL का पूर्ण रूप होता है असाइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन सी असाइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट है विच इज द लेयर 3 इन OSI मॉडल। OSI मॉडल की तीसरी लेयर कौन सी है? OSI मॉडल की तीसरी लेयर कौन सी है? तो तीसरी लेयर होती है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन ए नेटवर्क लेयर। चलो तो इसी क्वेश्चंस के साथ, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारा जो मैराथन क्लास था, हमारी जो मैराथन क्लास है वो हमारी होती है ख़त्म। अब हम अगली क्लास करेंगे, क्लास नंबर 2 मैराथन की ही है, ठीक है। ये हमारा रिवीजन ही हम करेंगे। ये मत समझिएगा कि हमारा ये सीरीज चल रहा है, सीरीज चल रहा है टॉपिक वाइज। ये टॉपिक वाइज नहीं है, आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिक्स देखने को मिले होंगे। टॉपिक वाइज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आपको प्लेलिस्ट पर ये सारा मिल जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी आप लोग पढ़ लीजिए और प्लेलिस्ट पर आपको कोपा थ्योरी की भी जो टॉपिक वाइज क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएंगी। रिवीजन में हम सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके पढ़ेंगे, 50-50 क्वेश्चन करके करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, इसमें रिवीजन में सारे क्वेश्चन आपकी कवर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सारे ऐसा नहीं कि आपको पूरे जो 500 क्वेश्चन हैं, 500 प्लस क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे रिवीजन क्लास में। आप लोग सोचे बैठे होंगे कि हमें वो टॉपिक वाइज जो आपने क्लासेस करवाई हैं वो देखने की ज़रूरत ही क्या है, हम तो रिवीजन से ही पढ़ लेंगे। तो आपको बता दूं कि रिवीजन में आपके सारे क्वेश्चन कवर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन कवर नहीं किए जाएंगे, इतना आप समझ लीजिएगा। तो आपको टॉपिक वाइज क्लासेस अगर आप देख चुके हो तो बहुत बढ़िया बात है। आज बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए हैं इन क्वेश्चंस के, मैंने देखे हैं, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से ऐसे ही पढ़ते रहिए। जो भी स्टूडेंट्स लास्ट तक जुड़े हैं पर देख रहे हैं क्लास को, सच में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और बढ़िया तरीके से देखना, वो पास भी होंगे क्योंकि वो पढ़ाई को लेकर एक्टिव हैं, ठीक है। तो ये बात समझिए कि सारे क्वेश्चन आप लोगों की रिवीजन में कवर नहीं होंगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आपको अपनी मैराथन क्लास, हमारी होगी अगली क्लास नंबर होगी हमारी 2, मैराथन की क्लास नंबर होगी हमारी 2, पार्ट 2 होगा मैराथन का। फास्ट रिवीजन हमने आज किया, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए कि मैम आप बहुत फास्ट पढ़ी हो आज, तो फास्ट देखो हम हर क्लास में करेंगे रिवीजन, आपका ऐसे ही फास्ट होगा। आप अपना जो तैयारी है इसमें रिवीजन में आप चेक कर सकते हो कि आपने किस तरीके की तैयारी अभी तक करी है, कितना कुछ आपने पढ़ा है और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ठीक है। स्क्रीन पर आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं शो हो जाएंगी, जैसे कोपा की प्लेलिस्ट शो हो जाएगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की प्लेलिस्ट शो हो जाएगी, आपकी OSI मॉडल की जो वीडियो है, ट्रिक है, वो शो हो जाएगी। तो वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा, सारी की सारी क्लासेस अटेंड कीजिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हम करेंगे आगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस, हमारी मैराथन क्लासेस।